नमस्कार दोस्तों, इन्फोवेक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एमएसएमई के अंदर आने वाले एक और लोन का चर्चा करेंगे। अब पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, हमने बताया था कि हम एक लोन सीरीज बना रहे हैं। उस लोन सीरीज में पिछले वीडियो में हमने चर्चा किस चीज़ के लिए किया था? मुद्रा लोन के बारे में। अगर मुद्रा लोन का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके मुद्रा लोन का वीडियो देख सकते हैं। आज जो हमारा एमएसएमई के अंतर्गत ही आने वाले एक और लोन है, उस लोन का नाम है सर PMEGP। आप बोलेंगे सर PMEGP क्या होता है? तो मैं बता दूं आपको, PMGP का मतलब है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लान। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये PMEGP कहां से आया, तो ये दो लोन से आया दोस्त। कौन कौन से दो लोन से? तो पहले एक हुआ करता था प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, और एक विलेज में चलता था, गांव में चलता था। वो क्या था कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लान, जिसको REGP कहते थे। तो क्या किया, इस दोनों प्लान को ऐड कर दिया, इस दोनों प्लान को जोड़ दिया गया और वहां से बना प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लान, ठीक है। तो ये लोन करते हैं उन लोगों को जो अपना न्यू वेंचर अभी डाल रहे हैं। न्यू वेंचर का मतलब बिल्कुल नया प्रोजेक्ट। आपको कोई भी पुराने प्रोजेक्ट में अगर आप लोन लेना चाहते हैं, ऑलरेडी मान लो सपोज डेट आपके पास में कोई व्यापार है और आप चाहते हैं कि इसलिए आप लोन ले लेंगे, तो आप इस योजना के अंतर्गत लोन नहीं ले सकते। ये बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट के लिए है, बिल्कुल ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए है, उन लोगों के लिए जो अभी अभी बेरोजगार हैं और चाह रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट करे, बिजनेस करे। तो ये एक बहुत, खास करके जो हमारे यूथ हैं, यूथ को ही बढ़ावा देने के लिए, यूथ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ही ये प्लान लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो यूथ हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और खास करके जो 25 साल से लेकर के 34 साल के यूथ है, उनको तो ज़्यादा मार्क्स भी मिलता है इसमें। तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिट होने वाला है। तो इस पूरे वीडियो को देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला बात आता है सर कि सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी की बात कर लो। सर किसको ये लोन मिलेगा? सबसे पहले तो हम इसको बात कर लेंगे। सर इसमें दो कैटेगरीज है, दोनों कैटेगरीज पे ध्यान देखिए। कैटेगरी नहीं कह सकते, दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब दो कौन कौन से क्राइटेरिया? पहला है कि आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, यानी आप एक वयस्क नागरिक हो गए, आपके पास में वोटिंग राइट आ गया हो। वोटिंग राइट कहने का नहीं मतलब है कि आपके वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, लेकिन 18 साल की आपकी उम्र हो जाना चाहिए। दूसरा जो इसका क्राइटेरिया है वो है मिनिमम आप 8वीं पास होना चाहिए। जी हां, आप 8वीं पास होना आपके लिए अति आवश्यक है। ये दो मिनिमम क्राइटेरिया है। मैक्सिमम क्राइटेरिया के सर एज का कोई मैक्सिमम क्राइटेरिया भी है कि? जी नहीं, एज का कोई भी मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं है। आप 60 साल, 65 साल, 70 साल, आप जिस किसी भी उम्र में हैं, ठीक है, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। अब बात आता है कि सर ये लोन किसको मिलेगा? तो मैं जैसे पहले ही बता दिया कि ये बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट लोन है। तो आप बिल्कुल एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे तभी आपको ये लोन मिल सकता है। थर्ड चीज में क्या आता है कि सर लोन का अमाउंट क्या होगा? तो एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूंगा कि जो मुद्रा लोन हमारा था वो क्या था, मैक्सिमम 10 लाख तक था ना, कि मैक्सिमम आप वहां पे 10 लाख तक ले सकते। तो यहां पे जो आपका प्रोजेक्ट होगा सर वो 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सर्विस सेक्टर में अगर आप अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो मिनिमम 5 लाख से ज्यादा का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर आप जाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो यहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होगा, आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा वो 10 लाख से ऊपर का होना चाहिए। सर लोन कितना मिलेगा? तो सर सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में यहां पे आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे आपको सिर्फ सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन मिलेगा। आपको किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए लोन मिलने वाला नहीं है। ट्रेडिंग एक्टिविटी कहने का मतलब अगर आप कोई दुकान खोल लेंगे और चाहेंगे कि आपको लोन मिले, तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप या तो मैन्युफैक्चरिंग में है, किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या आप सर्विस सेक्टर में है, तो आपको लोन मिल जाएगा। सर्विस सेक्टर इन द सेंस, अगर आप सीए हैं, आप सीएस हैं, या आप किसी चीज की एसी की जैसे सर्विसिंग करना चाहते हैं, आप फ्रिज की सर्विसिंग करना चाहते हैं, आप किसी व्हीकल गाड़ी के सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं, तो इस सब चीजों के लिए सर आप लोन ले सकते हैं। आप एडवोकेट हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो सर्विस सेक्टर में आता है, तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का कहने का मतलब किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग वेंचर, चाहे आप चप्पल बना रहे हैं, आप अगरबत्ती बना रहे हैं, आप कोई और बड़ी चीज बना रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट FMCG के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप यहां पे ये लोन ले सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब इस लोन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्त, वो बेनिफिट है यहां पे सब्सिडी का। अच्छा, इस लोन में सब्सिडी मिलता है? जी हां, ये लोन में सब्सिडी मिलता है, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब आप पूछेंगे कि सर सब्सिडी मिलना क्या, इसमें कैसे मिलेगा सब्सिडी, वो बता दो। तो मैं आपको बता देता हूं, जितना भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट यानी जितना भी लोन आपका इशू होगा, जितना भी लोन आपको मिलेगा, उस लोन में अगर आप, इसमें दो कैटेगरी है, उस दोनों कैटेगरी को ध्यान में रखिए। अगर आप अर्बन एरिया में हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसका सब्सिडी सर 15% मिलेगा। यानी आप शहर में रहते हैं, आपका जो एरिया है वो अर्बन कैटेगरीज में आता है, और आप जनरल हैं, जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहां पे 15% का सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। यहीं पे अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं, स्पेशल कैटेगरी मतलब SC ST और जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब हैं, या फिर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, डिसेबल हैं, या फिर जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स, तो वो लोग स्पेशल कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो उनको यहाँ पे अर्बन क्षेत्र में, यानी कहने का मतलब जो शहरी क्षेत्र है, उसमें आपको 25% का सब्सिडी मिल जाएगा। सपोज डैट आपने अगर 10 लाख रुपए की लोन ली, 10 लाख रुपए की आपके सैंक्शन लिमिट है, तो 2.5 लाख रुपए तक की छूट आपको सरकार की तरफ से मिल जाएगा, जो आपको चुकाने की जरूरत नहीं होगी। ये तो हो गया अर्बन क्षेत्र। अब आते हैं रूरल क्षेत्र, कि रूरल क्षेत्र में सर सब्सिडी क्या है। तो रूरल क्षेत्र में सर सब्सिडी आपका जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए बढ़ करके 25% हो जाता है, और जो स्पेशल कैटेगरी हैं उनके लिए बढ़ करके 35% हो जाता है। यानी अगर आप रूरल एरिया में आते हैं तो आप 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी ले सकते हैं, जनरल कैटेगरी में है तो, और 10% एक्स्ट्रा कैटेगरी सब्सिडी ले सकते हैं अगर आप रूरल क्षेत्र में स्पेशल कैटेगरी में हैं, फिर भी आप ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का सर एक और चीज जो है वो मैं आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट में आपको अपना पैसा भी लगाना पड़ेगा। आप बोलेंगे अपना पैसा मतलब समझिए कि आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है आपको व्यापार करने के लिए। मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे सरकार बोलता है कि आप अगर जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 10% अपना पैसा लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि आपको 10 लाख रुपए का अगर प्रोजेक्ट आपने दिया है तो आपको 9 लाख रुपए ही मिलेंगे बैंक की तरफ से, 1 लाख रुपए आपको अपना लगाना पड़ेगा। वहीं अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं, आप SC ST को बिलोंग करते हैं, आप शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, आप अगर कोई फिजिकल चैलेंज्ड हैं या फिर आर्मी के ऑफिसर्स हैं, तो आपको यहां पे सिर्फ 5% ही अपना पैसा लगाना पड़ेगा। सपोज डैट अगर आप 20 लाख रुपए का लोन, 10 लाख रुपए का लोन अगर आप ले रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी में आपको 1 लाख रुपए लगाना पड़ जाता है, और यहां पे कितना लगाना पड़ेगा, मात्र 50,000, यानी 10 लाख का 5% सिर्फ 50,000 ही लगाने होंगे। ये एक इसका बेनिफिट था। अब आता है दोस्त कि इस लोन को सर हम कैसे लें, ये एक सबसे बड़ी बात है। पहले क्या होता था कि KVIC और DIC दो डिपार्टमेंट थे, ठीक है, जो खादी हमारा जो भंडार है उसके थ्रू, और DIC जो एक जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेशन बनता था, ये दोनों मिल करके उन दोनों के पास में आप फॉर्म भर सकते थे। कहीं भी आप KVIC के साथ जा सकते थे या फिर आप DIC के साथ में जा सकते थे, और ये दोनों फॉर्म छटने के बाद, वहां पे छटनी होने के बाद कहाँ जाता था, एक टास्क फोर्स के पास में जाता था। टास्क फोर्स फिर वहां पे देखता था कि कौन कैसा है, वहां पे आपकी इंटरव्यू होती थी और उसके बाद आपको लोन दिया जाता था। लेकिन अब वो बिल्कुल भी हट गया है दोस्त। अब आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है। अब आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं, उस वेबसाइट पे जाइए और ऑनलाइन फॉर्म भरिए। बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म भरना, आपको किसी भी प्रकार के किसी भी डिपार्टमेंट में दौड़ने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरिए। और एक चीज और मैं बता दूं, आपको यहां पे उनने मार्किंग सिस्टम कर दिया है। मार्किंग सिस्टम मतलब आपको मार्क्स मिलेंगे, जैसे आपके एज के हिसाब से मार्क्स, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उस हिसाब से मार्क्स, आपका जो है सो क्या आप लैंड अपने जगह पे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर रेंट पे कर रहे हैं बिजनेस, तो उस चीज का मार्क्स करके सारे मार्किंग कर दिया है। उस मार्किंग के हिसाब से क्या करेंगे, आपको वो मार्क्स दे देंगे और आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको ये लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आप 65 नंबर वहां पे ऑब्टेन कर लेते हैं, 65 मार्क्स, तो 100% आपको लोन मिल ही जाएगा। अब बोलेंगे कि सर 65% नंबर लाना मुश्किल तो नहीं होगा? जी नहीं, ये कोई भी मुश्किल नहीं है। आप अगर यंग हैं, आपके पास में अगर अपना लैंड है, आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी बढ़िया है,
तो मैं गारंटी बोलता हूं कि आपके लिए 65 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, यहाँ पे आपको भरना है कि आपके पास में क्या है। जैसे लैंड आपका अपना है तो हाँ भर दीजिए, आपका उम्र क्या है भर दीजिए, आपका आधार कार्ड डाल दो, आपका पैन कार्ड डाल दो, ये सब डाल दोगे तो आपको खुद वो मार्क ऑब्टेन कर लेगा और आपको बता देगा कि ये चीज आप एलिजिबल इस लोन के लिए हैं, आपके इतने मार्क्स आ गए, आप इस चीज को फाइल कर सकते हैं। अब बात आता है कि सर ये बता दो कि इसके लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये एक न्यू प्रोजेक्ट है, बिल्कुल नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी प्रकार के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूटेशन ये आपसे नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि ऑलरेडी आप तो एक न्यू व्यापारी हो ना, आप तो व्यापार करते ही नहीं थे और ये सब वो उनके पास में होता है जो व्यापार करते हैं। तो आपको सीधे अपना जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, आपके पास में आधार कार्ड, आपके पास में पैन कार्ड, आपका फोटो होना चाहिए, ये केवाईसी डॉक्यूमेंट है। तो आपको बैंक आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगेंगे, साथ में 8वीं पास मिनिमम होना चाहिए, वो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही बता दिया था। और साथ में आप किस चीज का व्यापार करना चाह रहे हैं उस चीज के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको लेना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप चाहते हैं तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद बनाए तो आप खुद भी इस चीज के लिए मेहनत कर सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत आएगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, मुझे थोड़ा हिंट दे दीजिए, तो मैं आपको हिंट दे दूंगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन जमा करना है और कौन से वेबसाइट पे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे मैं वो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kviconline.gov.in। एक बार फिर से सुन लीजिए, kviconline.gov.in वेबसाइट यहां पे चल भी रहा होगा, आप यहां से भी देख सकते हैं। अब क्या हुआ कि आपको लोन भी मिल गया। अब बात आती है सब्सिडी की। सर सब्सिडी तो आपने बोला, लेकिन सब्सिडी मिलेगा कैसे? तो सर सब्सिडी के लिए इनका एक इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको ईडीपी प्रोग्राम करता है। जैसे ही लोन आपका सैंक्शन हो जाएगा तो आपको इनके तरफ से एक ईडीपी प्रोग्राम करवाया जाएगा। अगर आप ईडीपी प्रोग्राम सक्सेसफुली कर लेते हैं, आप बढ़िया से उसमें परफॉर्म करते हैं, तो आपको सब्सिडी का अमाउंट आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये अमाउंट आपके अकाउंट्स में डेबिट की जगह पे क्रेडिट हो जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आगे नहीं होगी। अब बात आता है कि सर एक और इसमें नया ऐड कर दिया है जो बहुत बेनिफिट देगा। आप इस चीज को सुन लीजिए। अगर सपोज दैट आपने 25 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, इसके क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 25 लाख है, 25 लाख से ज्यादा तो हम इसमें लोन ले ही नहीं सकते। अगर आप मान लो 25 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, और लोन की ईएमआई आने लगी, आप ईएमआई प्रॉपर दे रहे हो, आपकी व्यापार भी चलने लगी, आपको प्रॉफिट भी मिलने लगा, आप अच्छे से काम करो, आपने सारे लोन चुका दिए, तो सर फिर से आपको ये न्यू एलिजिबिलिटी दे देंगे। बोलेंगे न्यू एलिजिबिलिटी? जी हाँ, आपको बोलेंगे कि सर आपको मैं और 1 करोड़ रुपए तक लोन दे सकता हूं। बोलेंगे इसी के अंदर? जी हाँ, इसी के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए तक की लोन लिमिट बढ़ जाएगी। और इसके लिए फिर से एक नया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो बिजनेस को, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो कर दीजिए। और यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे कोई SC ST, कोई शेड्यूल्स और किसी भी जनरल कैटेगरी में कोई फर्क नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार यहां पे चाहती है कि हमने आपको शुरू में थोड़ा बेनिफिट दिया, अब आप अगर अपने बिजनेस को ग्रो कर लियो तो मैं अब यहां पे आपको कोई बेनिफिट नहीं दूंगा। यहां भी आपको सब्सिडी मिलेगा। बोलेंगे सर फिर से सब्सिडी मिलेगा? जी हां, बिल्कुल फिर से सब्सिडी आपको मिलेगा। और वो सब्सिडी है सर 10% की और 15% की। सॉरी, ये जो सब्सिडी है मैं आपको बता दूं, ये सब्सिडी है आपका 10% का, 15% का और 20% का। बोलेंगे 15% और 20% का सब्सिडी मतलब आप तो बोल रहे हो कि एक ही जैसा सब्सिडी मिलेगा। तो यहां पे एरिया इन्होंने बांट दिया कि अगर आप हिली एरिया में है, नॉर्थ ईस्ट जैसे एरिया है, हिली एरिया मिजोरम तरफ, तो जो भी हिली एरिया है वहां पे ये सब्सिडी 20% अभी भी दे रहे, ठीक है। और जो नॉर्मल एरिया है, नॉर्मल एरिया में जो इनकी सब्सिडी है वो 15% की है। तो ये एक बेनिफिट है। और यहां पे जो आपका मार्जिन मनी होगा वो भी सबके लिए बराबर होगा। मार्जिन मनी जैसे आपको मैंने बताया था, मार्जिन मनी मतलब अपना पैसा लगाना, तो वो सबके लिए बराबर है। यहां पे आपको 10% का मार्जिन मनी रखना होगा। सपोज दैट अगर आप 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो तो 10 लाख रुपए आपको अपना लगाना होगा। और सरकार के तरफ से अगर आप हिली एरिया में हो तो 20 लाख रुपए का आपको छूट मिल जाएगी उस लोन को चुकाने में। और अगर आप हिली एरिया में नहीं होकर के ऐसे समतल एरिया में हो तो आपको 15 लाख रुपए का बेनिफिट यहां पे सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा। तो ये वीडियो पूरा जो PMEGP प्रोग्राम हमारा था उसका ये पूरा वीडियो है। मैं आपको बताऊं बिल्कुल आसान तरीका से आप जाइए वेबसाइट पे भरिए। आपको पता कई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, नया
बिजनेस डालना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर लोन है। आप इसके अंदर आराम से लोन ले सकते हैं। किसी भी DIC, किसी भी KVIC के अंदर जाने की अब जरूरत नहीं रही। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगर किसी भी प्रकार के आप चैलेंज फेस करते हैं इस लोन को लेने में तो जरूर मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा ईमेल ID भी डिस्क्रिप्शन में डला रहेगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।